औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चितफारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और ये दफ्तर में काम करते हुए इसको हम यूज़ करते हैं, या किसी भी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर इंग्लिश कंपोजिंग होती है, इंग्लिश टाइपिंग होती है। इंग्लिश की टाइपिंग के हवाले से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत ही बेस्ट प्रोग्राम है और बहुत ही जामे मुनज़्ज़म प्रोग्राम है। इसके अंदर हम लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, बुक कंपोजिंग, ब्रीफ राइटिंग, उसके बाद इंग्लिश के हवाले से कोई भी चीज़ अगर टाइप करनी हो तो वो हम इस प्रोग्राम के अंदर टाइप कर सकते हैं। इस हवाले से ये बहुत प्यारा प्रोग्राम है। और चलते हैं अपने लेसन की तरफ, स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने इंसर्ट, फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट के बारे में डिस्कस किया था। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के ऊपर बात करेंगे। साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा समझ लें। साइटेशन क्या चीज़ होती है? जब आप कोई बुक कंपोज करते हैं, कोई आर्टिकल, कोई पीरियडिकल, कुछ चीज़ लिखते हैं, तो आप ये कोशिश करते हैं कि वो बुक खालिस्तान आपकी हो, उसके अंदर कोई किसी दूसरे का मवाद आप कॉपी ना करें। लेकिन कहीं अगर गलती से हो जाए या ना जाने अनजाने में हो जाए, या आप जानबूझ के किसी की वर्डिंग की कॉपी कर लेते हैं, पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं, तो फिर आपको ये आपके लिए ज़रूरी होता है कि उसको डिफ़ाइन कर दें, साइटेशन लगा दें, या उस राइटर से इजाज़त ले लें। अगर आपने इजाज़त नहीं ली, पूछा नहीं, उसको इन्फॉर्म नहीं किया, साइटेशन नहीं लगाई, तो वो फिर कॉपीराइट का केस बनता है। और कॉपीराइट का केस ज़ाहिर है आपको पता है कि उसका मतलब ये होता है कि आपने मेरा मवाद कॉपी किया मेरी इजाज़त के बगैर, मैं अदालत में चला गया, आपकी बुक भी बैन, आपके ऊपर जुर्माना भी और केस भी हो जाएगा, और सारी ज़िंदगी के लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए उस चीज़ों से बचने के लिए आपको और भी बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, लेकिन यहाँ पे हम रेफरेंसेस टैब के अंदर साइटेशन और के हवाले से बात करेंगे। तो आप साइटेशन ऐड कर सकते हैं, उस राइटर से रब्ता करके उससे पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो इस तरह आप ये कॉपीराइट के केस से बच सकते हैं। तो ये कैसे करना है? वैसे तो ये लंबी चौड़ी तमीद है, शॉर्टली मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, आपको समझ आनी चाहिए कि साइटेशन क्यों ऐड करते हैं और साइटेशन क्या होती है। यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन में जाएंगे, कुछ साइटेशंस मैंने पहले ऐड की हुई हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम चूँकि न्यू ऐड करेंगे तो ऐड न्यू सोर्स में जाएंगे। यहाँ पे लिखे हुए हैं बुक्स, और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सेक्शन, बुक सेक्शन है, जनरल आर्टिकल है, आर्टिकल पेरिडिकल है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, रिपोर्ट है। ये सारी चीज़ों में से आप कुछ जो भी करते हैं, हम बुक लिखते हैं, यहाँ पे उस ऑथर का नाम लिख देते हैं। ये ऑथर है, कॉर्पोरेट ऑथर हो तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। टाइटल बुक का लिख सकते हैं, COMPU, कंप्यूटर एजुकेशन। उसके बाद सन लिख दें, किस सन में ये बुक पब्लिश हुई है, जिस राइटर का की बुक का पैरा आप कॉपी कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है। सिटी, वो राइटर रहने वाला कहाँ का है, और पब्लिशर ये जो प्रिंटिंग प्रेस जो पब्लिश करते हैं उसका नाम आपने जिक्र करना है, कोई नाम ऐड कर दें।
प्रिंटिंग प्रेस, ये आपने शार्टली थोड़ी चीज़ें मैंने आपको बताई। यहाँ पे शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, ये सारी ऐड करनी पड़ती हैं। मैं शार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि हमारा कुछ ज़्यादा ट्यूटोरियल लंबा ना हो, और ये चीज़ें जो ऐड करनी है इसी तरह यही ऐड करनी है। आपको पता स्टेट और प्रोविंस क्या होता है, पंजाब है, AJK है, ये कर देंगे ऐड। जैसे AJK हम कर देते हैं यहाँ पे। कंट्री यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान है, PAKIS, TAN पाकिस्तान है। और एडिटर का कोई नाम लिख देते हैं, ASLAM असलम। उसके बाद इसके अंदर वॉल्यूम 1 कर देते हैं। नंबर ऑफ वॉल्यूम इसके 4 हैं या 3 हैं। ट्रांसलेटर कौन था जी, ये ट्रांसलेटर है जी। शॉर्ट टाइटल इसका हम CE कंप्यूटर एजुकेशन। स्टैंडर्ड नंबर, ये स्टैंडर्ड नंबर आपको लेना पड़ता है जब नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर आप बुक की परमिशन लेते हैं, तो वो आपको स्टैंडर्ड नंबर देते हैं जिससे आप बुक के ऊपर पब्लिश करते हैं, और ताकि आपको कोई मसाइल ना हो बुक सेल करने में। पेजेस कितने हैं जी, ये पेजेस हैं इसके। एडिशन कौन सा है जी, फर्स्ट एडिशन कर लें आप। कमिट्स आपने लिखने हैं, कुछ लिख लें, कंप्यूटर पर्सन कुछ लिख दें, मीडियम कुछ लिख दें आप। योर एक्सेस, मंथली एक्सेस, कितने बंदों तक एक्सेस है आपको कहते हैं जी, 2000 बंदों तक है। मंथली जो है आपको कहते हैं जी 4 या 40,000 बंदों तक एक्सेस है। तो ये सारी फील्ड, डे एक्सेस कितनी है वो भी आप लिख सकते हैं। URL यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करने के बाद इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे साइटेशन ऐड होगी। ये था साइटेशन ऐड करने का तरीकाकार। एक पैराग्राफ में, 2 में, 3 में, 4 में हमने ऐड कर दी साइटेशन जिधर जिधर हमें, ताकि यहाँ पे मुख्तलिफ राइटर के नाम हमने ऐड किए हैं। ये ऐड करने के बाद आप मैनेज सोर्स में आते हैं, तो यहाँ पे मैनेज सोर्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। इनको आप कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। एडिट करना हो तो उसको एडिट करके दोबारा आप ठीक कर सकते हैं, चीज़ें डिटेल ऐड कर सकते हैं। न्यू के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से न्यू होता है, तो ये मैनेज होता है। यहाँ पे वो स्टैंडर्ड नंबर लेने वाली कहानी है। मतलब बुक की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लेवल पर भी इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको उससे परमिशन लेनी पड़ती है। फिर बुक आपको पास करवानी पड़ती है, कैसे आप बुक ने ऐड किया वो आपको परमिशन देंगे, और वो फिर कुछ टर्म एंड कंडीशन बताएंगे कि आपके बुक के पेज इतने होंगे, उसका पेज का साइज़ ये होगा, टेक्स्ट का स्टाइल ये होगा, टेक्स्ट का साइज़ ये होगा, एडिंग का स्टाइल ये होगा, एडिंग का साइज़ ये होगा, लाइन स्पेसिंग इतनी होगी, मार्जिन इतना होगा, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से मार्जिन इतना होगा। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे। आपने उनके मुताबिक अपनी बुक टाइप की, उनको भेजी, उन्होंने एग्ज़ामिन की, फिर वो उसको आप उन्होंने एग्ज़ामिन करने के बाद कुछ एतराज़ लगा के आपको वापस भेज दी, आपने फिर एतराज़ ठीक करके दोबारा भेजी, फिर उन्होंने एग्ज़ामिन किया, और इस तरह करते करते आखिर आपकी बुक जो है उनके क्राइटेरिया टर्म एंड कंडीशन को पूरा करने के बाद पास होती है, और वो फिर आपको जो है स्टैंडर्ड नंबर जारी करते हैं। फिर आप वो स्टैंडर्ड नंबर अपनी बुक के ऊपर ऐड करते हैं और फिर उसको पब्लिश करते हैं, और पूरी दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर उसको सेल करते हैं, जिसकी वजह से वो आपको कोई परेशानी मसला मसाइल नहीं होता है। इसी तरह से ये एक ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका थोड़ी सी मैं मिसाल दूंगा, किसी भी चीज़ के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, बिस्किट्स के ऊपर या ISO 9000 2000 सर्टिफाइड लिखा होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड सेट करती है। स्टैंडर्ड क्या चीज़ होती है कि अगर आपके पाकिस्तान के अंदर 1 किलो 1000 ग्राम का है और आपने वो चीज़ अमेरिका में भेजी और अमेरिकन ने कहा जी कि हमारे पास तो जो है 1100 ग्राम का किलो बनता है, तो फिर आपकी 1 ग्राम चीज़ कम हो जाएगी। इसलिए स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इसका काम होता है कि सेट कर देना स्टैंडर्ड, पूरी दुनिया में जहाँ भी किलो जो होगा वो 1000 ग्राम का होगा। इसी तरीके से ये बुक के ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं। वो टर्म एंड कंडीशन बता देती हैं
कि ये टर्म एंड कंडीशन है, इसके मुताबिक आपने काम करना है और वो आपने उसके मुताबिक काम करना है। टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक आप जब काम करते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी और मसला मसाइल नहीं होता है। तो ये आईएसओ की मिसाल देने का मतलब ये है कि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ें आपकी नज़र से गुजरती रहती हैं। तो ये जो बुक वाला जो मैंने डिटेल बताई है आपकी नज़र से कभी गुजरा नहीं होगा, इसलिए आईएसओ की मिसाल दे दी। तो ये था इसके हवाले से। अब ये सारी चीज़ें साइटेशन इंसर्ट करने के बाद मैंने सोर्स में जो करना है ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। करने के बाद स्टाइल के बारे में तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है। तो जितनी आपने साइटेशन ऐड किए हैं, बुक बड़ी है, 300-400 पेज है, तो हो सकता है कि वो राइटर बीच में से अपना नाम ना तलाश कर सके कहाँ पे उसका नाम आपने ऐड किया हुआ है। तो आप फिर क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि उसके लिए फिर आप बिब्लियोग्राफी बना देते हैं। जब आप बिब्लियोग्राफी बनाते हैं तो बिब्लियोग्राफी में ये होता है कि सारे जितने भी आपने उस बुक के अंदर जितनी भी साइटेशन ऐड की हैं वो सारी यहाँ पे एक जगह पे आ जाती हैं। जब यहाँ पे आ गई तो फिर वो इन चीज़ों को देख सकता है गौर से, ये मेरी बुक थी और उसके अंदर ये सारा कुछ, तो उसको समझ आ जाएगी राइटर को कि ये जो है मेरी बुक के बारे में डिटेल इन्होंने ऐड की हुई है। तो ये बिब्लियोग्राफी थी। इसके अंदर एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपने लास्ट पे एक मतलब बीच में ही कहीं आपको याद आ गया और साइटेशन आपने एक और ऐड कर दी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक साइटेशन और ऐड कर देता हूँ। तारक और टाइटल उसका हम दे देते हैं साइटेशन एजुकेशन है। ईयर इसका 2000 कर लेते हैं। सिटी PESHWER पेशावर कर देते हैं और XYZ को यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हम एक साइटेशन और ऐड कर देते हैं। अभी इसके अंदर ये साइटेशन नहीं आई है तो लाने का तरीकाकार क्या है, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे अपडेट साइटेशन करें तो यहाँ पे वो आ जाएगी बिब्लियोग्राफी की फील्ड के अंदर ये ऐड होगी जो नई आपने ऐड की। तो ये था कि अगर आप सारी साइटेशन ऐड कर लेते हैं और लास्ट पे जाके आपको याद आता है कि आपने एक साइटेशन और ऐड करनी है तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। अभी ये साइटेशन बिब्लियोग्राफी बनाने का तरीकाकार, बिब्लियोग्राफी को डिलीट करने का तरीकाकार, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं आप। इसके अंदर बिब्लियोग्राफी के अंदर 2-3 टाइप हैं। एक ये हमने ऐड की है, ये करेंगे तो ये भी वही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इसको भी आप उसी तरीके से साइटेशन कहते हैं। और इसके अंदर ये भी है इस तरह, यहाँ पे इंसर्ट वो भी करेंगे। तो सारी एक ही चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं है, तो इनको आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये था साइटेशन बिब्लियोग्राफी। आज का हमारा लेसन रेफरेंसेस टैब के अंदर साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी था। तो टेक्निकली ये थोड़ा सा लेसन इस तरह का था, मैंने थोड़ी डिटेल में आपको चीज़ें बता दी। ज़्यादातर इसमें लेसन सीखने वाली चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, कुछ थ्योरी टाइप भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी। तो इनको कैसे यूज़ किया जाता है, लोग यूज़ करते हैं, बड़े लेवल के जो राइटर हैं उसको, कुछ यूज़ नहीं भी करते हैं। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हमारे कोर्स के अंदर हम इसको चीज़ें डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं ताकि समझ आ जाए स्टूडेंट को। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, आपने इससे कुछ सीखा, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें। जब आप बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उससे भी सीखते रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए और उसके ऊपर कमेंट्स भी करने चाहिए
अगर आप कमेंट्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वीडियो कितनी अच्छी है, या इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने क्या जो पढ़ाया स्टूडेंट के लिए वो कितना अच्छा है और स्टूडेंट ने उससे कितना सीखा है। और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स में वो भी दे सकते हैं, और अगर कोई आंसर क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। इसलिए आप कमेंट्स लाजमी किया करें। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।